माही, तुम्हें लगा कि तुम और मैं, माही आर यू क्रेजी? मैं तुम्हें कभी कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहता था। तुम सोच क्या रही थी यार माही? डैम, क्या सोच रही थी? व्हाट वर यू थिंकिंग? माही, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी हो सकता है। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। माही, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह देखता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस दुनिया में तुम्हारे लिए भी एक लकी लड़का बना होगा जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत खुश। आदि, इतने दिनों से ये सब कुछ जो हो रहा था वो was that? अरे माही, वो तो मैं जोया को चिढ़ाने के लिए कर रहा था। माही, ज्यादा हो गया क्या? आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं की है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई लाइन क्रॉस की है, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं सिर्फ जोया को सुसाइड अटेम्प्ट से पहले वाली जोया बनाना चाहता था। वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ तुम्हें लोग की प्रोटेक्टिव थी, इसीलिए मुझे नहीं पता था तुम इतनी सीरियस हो जाओगी। तुम आदि, I'm so stupid. Just, कितनी गधी हूं ना मैं। कुछ भी सोच रही थी यार। What's wrong with me? मैंने फिर से अपने दिल की बात मानी, अब फिर से अपने आप को बेवकूफ बनाया ना। It's okay. आदि, मैं इसे एक लेसन समझ लूंगी। I'll see you, आदि। माही, कम से कम इस बहाने हम लोग अच्छे दोस्त तो बन गए हैं। दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना? Of course, आदि, of course. इनफैक्ट अब तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। I'll see you. बेशक मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या कमी है मुझ में? क्यों भगवान ने प्यार वाली लाइन मेरे हाथ में बनाई नहीं है क्या? भैया का भी प्यार नहीं मिला, भैया ने भी जोया को चुना, सब कुछ उसी के नाम कर दिया और बाती ने भी वही किया। माही, माही, यहाँ देखिए, अब रो क्यों रही है? माही, प्लीज। इतना आसान नहीं है सर। केस सीबीआई के हाथ में है, हमें खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर तो मुझे उन्हीं के पास चले जाना चाहिए। खाम तुम लोगों के पास अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। एटलीस्ट उस ऑफिसर का नाम और नंबर तो लाके दे सकते हो, या ये भी मुश्किल है? हो जाएगा सर, डोंट वरी। डोंट वरी, हो जाएगा।
इसी बात का डर था हमें। कहा था ना हमने आपसे दूर रहिए माई से, लेकिन नहीं, हमारी बात तो अब सुनते नहीं है। तोड़ दिया ना उन बेचारी का दिल। आपको इल्म भी नहीं है कि आप किस दर्जे के खुदगर्ज इंसान हैं। अगर खुदगर्जी एक फन है ना, तो आप उसके उस्ताद हैं। हमें तो सोचकर ही खौफ आता है कि आपके पेचीदा दिमाग में कैसे मंसूबे चलते हैं। बस करो यार गालिब, कितना बोलोगी? मैंने माही के साथ सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। कभी उसे कोई स्पेशल कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, कभी फूल नहीं खरीद के दिए, कभी कार्ड नहीं खरीद के दिए, कभी अकेले कॉफी पे, ड्राइव पे नहीं लेकर गया, डेट पे नहीं लेकर गया। जब मैंने उसे स्पेशल फील करवाया ही नहीं, तो उसने स्पेशल फील कैसे कर लिया? हाँ, मैंने उसके साथ हंसी मजाक किए, बातें की। अगर तुम्हें लगता है कि इसका मतलब फ्लर्टिंग होता है तो आई एम रियली सॉरी। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें फ्लर्टिंग का मतलब भी नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने माही को पटाने की कोशिश नहीं की है। अगर वो खुद ब खुद पट जाती तो इसमें मेरी क्या गलती? और वो पटी क्यों, इसमें मेरा क्या कसूर? वाह, कुछ नहीं किया आपने। आप तो कभी कुछ करते ही नहीं। आप सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाते कि इसने ये किया, उसने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। एक लड़की जिसके आप मुंह भी नहीं लगते थे, उनके आगे पीछे करना, हंसी मजाक करना, उन्हें इतना सारा अटेंशन देना, इंटेंसिटी भरी निगाहों से उन्हें देखना, जाहिर है माही बहक गई और उनका दिल पिघल गया। लो, अब मैं तुम्हें अटेंशन दे रहा हूं, तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारी आंखों में इंटेंसिटी भरी आंखों से देख रहा हूं। इसका मतलब तुम्हारा भी दिल पिघल रहा है। इश्क हो गया तुम्हें मुझसे। कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है। फिर आप किसी के साथ भी ऐसा करने की सोच कैसे सकते हैं? तुम अच्छे से जानते हो ये और वो। मैंने माही से कोई वादा नहीं किया था, कोई झूठे प्रॉमिसेस नहीं किए थे, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। तुम जानती हो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो मैं उससे माफी मांग चुका हूं, और इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ए, मैं माही से प्यार नहीं कर सकता, एंड बी, मैं प्यार कर ही नहीं सकता। और इस बात को तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? तुम बताओ, जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद क्या मैं कभी प्यार कर पाऊंगा? ये देख। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? तुम हमेशा खाती क्यों रहती हो? और तुम लोग गेम खेलते रहो पूरा टाइम, किसी को कोई काम नहीं करना है, सब सोते रहो। तुम्हें सोने के लिए हायर किया ना यहाँ पर? हाँ? सबके सब काम चोर। जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। किसी को कुछ नहीं करना है। आ गई माही? अच्छा बताओ कैसी रही? जो चाहिए था वो मिला या? ओहो, लगता है नहीं मिला। अब किसी और के कबाब में हड्डी बनोगी तो यही हाल होगा ना। इससे अच्छा है अपना खुद का कबाब ढूंढ लो।
आई एम रियली सॉरी यार, दोबारा बोल रहा हूं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। दोस्त समझ के माफ कर दे। इट्स ओके यार, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। चल। तुम दोनों का फिर से झगड़ा हो गया? अच्छा रुको, हिलना मत। हाँ, ये लो फ्लावर, बीवी को मनाने का फुल प्रूफ तरीका। पकड़ो, लो भाई पकड़ो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जोया, दो ना आदि। फूल दे रहे हो या कांटे? अरे थोड़ा प्यार से दो ना। नहीं, हम सच कह रहे हैं, सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सोया, अपना थोड़ा तो भाव बढ़ाओ, मनाने दो ना आदि को। चलो कहो जोया से कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो। और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। चलो, देख क्या रहे हो? मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। शुक्रिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मैंने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, तो मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। इस एक्सीडेंट का आदित्य और जोया दोनों से लेना देना है। सर इनफैक्ट ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हादसा। आप पुलिस में हैं? सीबीआई। सीबीआई ऑफिसर राजवीर खन्ना। यश भैया की मौत का राज जानने आए हैं। बता रहा था मुझे आदि कैसे चाय के बहाने आप उसे लेकर गए थे। काफी अटपटे सवाल भी पूछे थे आपने। जोया और आदि के काफी फोटोज भी खींचे हैं आपने, है ना? आप सोच रहे होंगे कि जोया और आदि ने अभी अभी अपने हस्बैंड एंड वाइफ को खोया है। वो लोग इतने खुश, इतने कोजी कोजी, इतने लवी डवी, इतने हैप्पी कैसे हो सकते हैं, राइट? आपको इन सवालों का जवाब चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। इन फोटोज में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम मेरी मदद करोगे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए। ओके,
तो सोच लो, एक तरफ तुम्हारी भाभी और दूसरी तरफ वो इंसान जिससे तुम बेपनाह प्यार करते हो। क्या हुआ? तुम्हें लगा मुझे पता नहीं होगा, है ना? और तुम मेरी मदद करने की बात कर रहे हो। सोया ने मुझसे मेरा भाई छीना है, सब कुछ छीना है। वो कुछ नहीं है, मेरी दोस्त नहीं है वो, समझे आप? और जो भी जोया के साथ होगा वो मेरे साथ नहीं हो सकता, चाहे फिर वो आदि ही क्यों ना हो। तो क्या हम दोस्त हैं? लेकिन तुम मेरी मदद करोगी कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी। जोया सिद्दीकी जो मेरे रास्ते का पत्थर बनता है वो कुचला जाता है। मेरा भाई, मेरा फ्यूचर, मेरे पैसे, मेरा घर, मेरा प्यार आदि सब कुछ छीन लिया तुमने ना मुझसे। अब तुम देखना मैं सरेआम तुम्हारा तमाशा कैसे बनाती हूँ। बहुत हो गई कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, अब ड्रामा होगा, ड्रामा। ये जो पिछले 7 दिन से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है ना भाई, समझ लो उस खेल का अंत आ गया है, और उसका अंत मैं करूंगा। आई नो आप सीबीआई ऑफिसर हैं एंड ऑल दैट, पर आर यू श्योर जिस आदमी से हम मिल रहे हैं वो हमारी 100% मदद करेगा? हम सीबीआई वाले हैं भाई, जब तक 100% यकीन ना आ जाए तब तक हम किसी पे भरोसा नहीं करते। ये लो, जरा अच्छी तरीके से गिन लेना। अब आपके साथ आज तक कुछ गलत हिसाब हुआ है कि आज होगा? काम याद है ना क्या करना है? 50 साल से यही फैमिली बिजनेस है हमारा। आप निश्चिंत रहिए, सब कुशल मंगल होगा। गुड, वेरी गुड। सो भाई, मैंने अपना काम तो कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बातें ही करती हो या फिर थोड़ा बहुत काम भी कर पाती हो। वो तो आज आपको पता चल ही जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि वो आज का दिन जिंदगी भर ना भूल पाए। ऑफ कोर्स। सिर्फ 48 घंटे हैं आपके पास लोन चुकाने के लिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि 48 घंटे अभी तक बचे हैं लोन चुकाने के लिए। आप अभी से यहाँ क्या कर रहे हैं? एक सेकंड सर, आप प्लीज इनकी बातों को सीरियसली ना ले, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। आप 1 मिनट चुप रहेंगे? तुम हैंडल कर लो। देखिए सर, आपको आपके पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है जिसका फाइनल प्रोग्राम आज है, तो हमें जैसे वहां से पैसे मिलेंगे आपको हम वो पैसे दे देंगे। देखिए आप लोगों को क्या मिला है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं एंड दैट्स फाइनल। जी। ठीक है, फाइन, थोड़ी खांसी हो रही। माही देखिए, आदित्य तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। प्लीज आप उन्हें लेकर इवेंट पर आ जाइए। हम इंटर्न्स को लेकर पहले आगे निकलते हैं। हाँ, चलिए आप लोग हमारे साथ चलिए। चलिए।
मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। पहले तो सिर्फ अपने ताने मारती थी, और क्योंकि आदि की वजह से मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही, तुमने ये समझ लिया कि तुम इस तरह मेरे कमरे में मेरे सामान में छानबीन कर सको। मैं यहाँ इसलिए हूं अंजना, क्योंकि तुमने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ आदि के लिए रुक जाऊं। तुम शायद ये बात भूल चुकी हो। तभी आदि के साथ जब भी कुछ गलत होता है तुम मुझे जिम्मेदार ठहराती हो, वरना क्यों आती इस तरह मेरे कमरे में चोरों की तरह? चोरों की तरह? साक्षी, तुम जो चोरों की तरह सबसे नजरें चुरा के कहीं जाती हो, उसका क्या? हाँ। एक बात याद रखना, अब ना मैंने ठान लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें अपने परिवार से कोई राज रखने नहीं दूंगी मैं। इससे अच्छा होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। ना तुम्हारी आंखों में खटकूंगी और ना ही मुझ पर जासूसी करने की नौबत आएगी। ये रोज रोज के ताने, ये जिल्लत अब मैं और नहीं झेल सकती। आदि, ये इवेंट ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमें जल्दी से वहां पहुंच जाना चाहिए। तुम ठीक हो ना? या आदि, आई एम फाइन, थैंक यू। आज भाई मोहम्मद साक्षी आंटी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। नहीं जाएगा, आप प्लीज आइए। माही, मैं सीधा वेन्यू पे मिलता हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। वेन्यू पे? हेलो राजवीर। आदि यहाँ से निकल गया, उसे कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। You know what, Mahi? I think I overestimated you. मुझे लगा तुम कर पाओगी, मगर तुम... मगर वगर कुछ नहीं। मैं और जोया पहुंच रहे हैं वहां, कुछ देर में मैं कोई सोल्यूशन निकाल ही लूंगी। ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझ पर एहसान कर रही। तुम जो भी कर रही हो अपने नहीं कर रही। I hope you know that. ये प्लान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम कभी नहीं समझ सकते राजवीर। मैं इस प्लान को फेल नहीं होने दे सकती। जूता उतार दीजिए। जूता उतारिए। जूते उतारिए। माही, आदित्य कहाँ है? वो घर गया है। घर चले गए? अच्छा, जूते उतार के चले। चलो। काम याद है ना क्या करना है? 50 साल से यही फैमिली बिजनेस है हमारा। आप निश्चिंत रहिए, सब कुशल मंगल होगा। घोर मंगल का प्रताप है। संयोग बहुत बुरे हैं। संपूर्ण परिवार की कुंडली में दोष है। ऐसा लगता है कुछ नए लोग हैं जिनका साया इस परिवार के ऊपर पड़ा है। कौन है ये? हाँ, पंडित तरकेश जी से बड़े पंडित, महापंडित इस शहर में तो क्या पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ सच होगा। पंडित जी, उपाय क्या है? सबकी कुंडलियां लगेंगी। हमारी कुंडलियां तो आपके पास ऑलरेडी है पंडित जी। सिर्फ परिवार की कुंडलियां नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कुंडलियां चाहिए जिसके साथ अभी अभी नाता जुड़ा है। सुमेर,
पति कहाँ है इसका? आते ही होंगे। बेटी इधर आओ। जाओ जाओ। बेटी, क्या आपके पति और आपको पिछले दिनों किसी संकट का सामना करना पड़ा था? बेटी, अपना हाथ दिखाओ। कोई संकट तो अवश्य है। क्या आपके पति आपके साथ हैं? पंडित जी वो बस पहुंच ही रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके विवाह में कुछ असंपन्न है। आपकी शादी कैसे हुई थी? भाग के। कोर्ट में हुई थी। मतलब फेरे, विधि विधान, ये सब कुछ नहीं? ये कैसी शादी हुई जहां न गठबंधन हो न कन्यादान हो? बेटा, सिर्फ एक कागज के टुकड़े से पति पत्नी नहीं बनते। इसके लिए अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने पड़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। तभी तुम लोग के नक्षत्र वीरानी परिवार के ग्रहों से मिल नहीं रहे। पंडित जी, इसका उपाय क्या है? हमारा इवेंट है इनके साथ। आप ये इवेंट नहीं कर सकते। बिना शुद्धिकरण के अगर ये इवेंट किया तो आपके 100 साल पुरानी कंपनी 1 साल में डूब जाएगी। कुछ उपाय तो होगा पंडित जी। इसका सिर्फ एक उपाय है। दोष के शुद्धिकरण के लिए इनको और इनके पति को पूरे विधि विधान के साथ अग्नि के साथ फेरे लेने होंगे और विवाह संपन्न करना होगा। देखिए, मैं जानता हूं कि इस सॉल्यूशन से बहुत कम लोग हैं जो सहमत होंगे। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इस इवेंट को कैंसिल करना इज इम्पॉसिबल। पंडित जी हैं, फूल हैं, बाराती हैं, कमी है तो सिर्फ एक मंडप की और एक मंगलसूत्र की। अगर ये दोनों चीजें हम पूरी कर दें तो हम दोनों की छोटी सी शादी करा सकते हैं। और वैसे भी तुम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, तुम लोग तो शादीशुदा हो ही। इस तरीके से हम एक तीर से 2 निशाने कर लें। सबसे पहले तो यह है कि हमारा इवेंट हो जाएगा, और दूसरा ये कि दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पंडित जी है ना हमारी मदद करने के लिए, है ना पंडित जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां सबसे बुद्धिमान आप ही प्रतीत होते हैं। ठीक है पंडित जी। जोया, तुम आदित्य को बुला लो। तुम्हारी शादी यहीं पे करवा देते हैं और उसके बाद इवेंट करेंगे। जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूं मैं। काश आदि होता है। हाँ आंटी प्लीज रुक जाइए। आंटी, मॉम की बात का बुरा मत मानिए। इस तरह की बातें होती रहती है। आप मेरी बात तो समझने की कोशिश। आंटी, ये आपका घर भी है।
आप कहीं नहीं जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। पूछ इनसे कि क्या छुपा रही थी, और ये भी पूछ इनसे। नहीं पूछना मुझे, नहीं पूछना मुझे। आपको क्या हो गया और कोई काम नहीं है आपके पास? आप पूजा की ज्वेलरी के पीछे पड़ी हुई हैं। मैंने आपसे कहा था ना, दोबारा कह रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, प्लीज याद रखिएगा, मुझे नहीं जानना ये क्या छुपा रही है, इनकी अपनी क्या मजबूरी है, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस घर में मैं आपसे ज्यादा इन पे विश्वास करता हूं, क्योंकि आप तो बिजी थी मिस्टर हुडा के साथ अपनी प्रॉब्लम्स में। नहीं जाएंगी ये कहीं। आदि, मेरा इस घर से जाना ही सबके लिए अच्छा है। तेरा मेरा रिश्ता तो ऐसे ही रहेगा। प्लीज मुझे जाने दे बेटा। नो, सबकी भलाई इसी में है। नहीं, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा, मैं जाने ही नहीं दूंगा। सुनो, The number that you're trying to call. ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। फोन उठाइए आदित्य, प्लीज। अब वक्त आ गया भाई, जाओ चलो अपना जादू। तुम्हें उसे किसी भी हाल में कन्विंस करना है, किसी भी हाल में। मुझे जोया के सारे बटन्स पता है। I'll convince her, trust me. तो माही, माही, हमारी बात सुन। तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। माही, ये हमसे नहीं होगा, हम झूठे फेरे नहीं ले पाएंगे, प्लीज। आदित्य फोन नहीं उठा रहे, ये हम क्या करें अब? हम ये इवेंट नहीं कर पाएंगे। जोया, और कोई चॉइस है हमारे पास? कोई और रास्ता है? हमें ये करना ही होगा। टच मी। आदि मेरी बात सुनो, मुझे समझाने का एक मौका तो दो। जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। आप जानती थी। आदि मैं सब समझा दूंगी बेटा, एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, सुनना मुझे। अपनी मां से ज्यादा मैंने आप पर विश्वास किया। मुझे हमेशा कहती रही, आदि दोबारा सेम मिस्टेक मत कर, आदि मत कर, लेकिन नहीं। सो सॉरी। मैंने अपनी सगी मां से ज्यादा आप पर भरोसा किया। मुझे लगा कि पूजा और मैं दोनों आपके बच्चे हैं, आप हम दोनों से एक जैसा प्यार करती हैं, लेकिन मैं गलत था। आपने मुझे नहीं,
आपने मेरी जगह अपनी चीटर बेटी को चुना। ऐसा नहीं है आदि, मैं वहां इसीलिए गई थी ताकि उन दोनों को समझा सकूं कि वो दोनों जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो समझाया क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया? धोखा क्यों दिया मुझे? ऐसा नहीं है, तू जानता है मुझे। नहीं जानता था। अब सब झूठ, सब झूठ। मुझे आपको सब कुछ बताती थी। उसने आपको अपने अफेयर के बारे में बताया होगा, मिलाया होगा, तभी तो आपने सोचा होगा जब तक आदि को पता नहीं चलता कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पता चल गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? आदि तो है ही बेवकूफ। पूजा के प्यार में अंधा, पूजा जो बोलेगी चुपचाप मान लेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि पूजा मुझ पर चीट कर रही है। मुझे पता कैसे नहीं चल रहा है? अब समझ में आया, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। She had you। आप दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे, आप दोनों मिलके मेरे साथ फरेब कर रहे थे। लाइक मदर लाइक डॉटर, दोनों की दोनों चीटर्स। तो फिर मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। I agree। भाई भाई इट्स नॉट फेयर। आपने साक्षी आंटी को उनका सच समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। अर्जुन, ये साक्षी और आदि के बीच का मामला है, तू बीच में मत पड़। ये क्या कह रही है? हम आदित्य से झूठी मेरे लिए उसके साथ शादी कैसे होगा? माई आप क्या कह रही है? आई डोंट बिलीव दिस जोया। इतना सब कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है? इसमें भी तुम अपने ही बारे में सोच रही हो? आई एम अमेज्ड, रियली। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नॉट योर फॉल्ट। शायद तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं है किसी और के बारे में सोचना। बचपन से ना तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना ही सिखाया है ना? तभी तो जब तुम्हें भैया मिले तो तुमने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। जब भैया ने वो डिवोर्स पेपर्स जो साइन किए थे वो दिखे तो तुम कंपनी छोड़कर जा रही थी। और कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने कि मैं कंपनी के लिए ये कर दूंगी, मैं कंपनी के लिए वो कर दूंगी। क्या क्या तुमने? जब वक्त आया तब कंपनी छोड़ के वापस जा रही थी तुम, है ना? इट्स ओके। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई थिंक यू आर वीक। तुमसे ना वो प्रेशर ना हैंडल नहीं होता है। आई थिंक तभी जश भैया अपनी सारी प्रॉब्लम्स जाके पूजा को बताते थे। आई डोंट ब्लेम हिम। इट्स ओके, डोंट क्राई। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। दैट्स द वे यू आर जोया। क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं सबको बता दूंगी 2 दिन में कंपनी पर ताला लग रहा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो बेचारे जो इंटर्न्स हैं जो हमारे ऑफिस में इतनी मेहनत करते हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, स्ट्रगल करेंगे बेचारे फिर से। रिमेम्बर उस दिन सबके सब अपनी सेविंग्स लेकर आए थे तुम्हारे पास कि मैडम ले लीजिए, कंपनी को बचा लीजिए। रिमेम्बर? पर तुम्हें क्या पड़ी है? तुम उनके लिए थोड़ी ना फेक शादी करोगी यार। और मेरे और मॉम के बारे में हो तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हारे बुरे वक्त में ना चाहते हुए भी हम दोनों तुम्हारे साथ खड़े थे, याद है ना? बट इट्स ओके। इतनी बड़ी कुर्बानी तो नहीं दे सकती ना। आई अंडरस्टैंड। हम जोया, हम तुम्हारा ये जो हम है ना,
उसमें हम सब कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। हेलो सर, वो आदित्य हुडा का बाप आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, कह रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। मैं जानता था मिस्टर हुडा मुझे ढूंढते ढूंढते एक दिन वहां पहुंच ही जाएंगे। तो you know what? तो जितना दिन मुझसे दूर रहें केस के लिए उतना ही अच्छा है। तुम उनसे कहो कि मैंने कल मिलता हूँ। ओके? कल? पर सर आप तो मुंबई में हो। तभी तो कह रहा हूँ तुम उन्हें मुझसे, मुंबई, हम दोनों से दूर रखोगे। ओके सर। सर आज किसी केस में बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि कल वो आपसे जरूर मिलेंगे। ओके। तुम्हारी शादी यहीं पे करवा देते हैं और उसके बाद इवेंट करेंगे। जोया, तुमने अपने पेरेंट्स को कॉल की? जी, लड़की के माँ बाप हैं, इस दिन का कब से इंतजार कर रहे होंगे। बहुत खुश होंगे दोनों। तुम ऐसा करो, उन्हें फोन करके यहाँ बुला लो। जोया, आज तो आपको चुनना ही होगा, या तो फिर वो यश या फिर हम। वसीम, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। हमारी जोया बच्ची नहीं रही, अब बड़ी हो चुकी है। उसका भी अपना दिमाग है, अपनी सोच है, जिंदगी है उसकी। उसे पूरा हक है अपना शौहर चुनने का। जब ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि अपने तमाम फैसले खुद ले सकती हैं, तो शादी भी खुद ही कर लेना। जरूरत क्या है हमारी? उन्हें आदित्य पसंद नहीं है, इसलिए हमने भाग के शादी की थी। अम्मी अब नहीं आएंगे। मैं समझ सकती हूँ जोया, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। भैया ये लगाइए ना जल्दी। नूर, किसी पर उंगली उठाना, उन्हें उनके किए के लिए सजा देना आसान होता है। जब उनके हिस्से की कहानी सुनने का जिगर ना हो तो और भी आसान हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना आदि, ताली दोनों हाथों से बचती है। हाँ, मेरी बेटी गलत थी, उसने तुम्हारे साथ गलत, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या नहीं था जिसे ढूंढने उसे किसी और के पास जाना पड़ा। कभी वक्त मिले तो सोचना। यही सोचता हूं, यही सोचता हूं, क्या नहीं था। बर्थडे से लेकर एनिवर्सरी तक आप याद दिलाती थी मुझे। थोड़ी देर पहले कह रही थी हमेशा तेरी तरफ थी, अब पूछ रही है कि वक्त मिले तो सोचना क्या नहीं था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मेरे बेटे को लेक्चर दे रही हो, अब भी पूजा की साइड ले रही हो। मेरे बेटे ने हमेशा तुमसे प्यार किया, एक माँ के होने के बावजूद भी तुम्हें माँ का दर्जा दिया, और तुमने उसे क्या दिया? सिर्फ धोखा।
अब ये अच्छाई की मूरत बनने का नाटक बंद करो। खून का रिश्ता खून का ही होता है और मेरे बेटे की एक ही मां है, वो हूं मैं। क्या पागल हो गई? कुछ भी करने जा रही है। क्या अभी आपके सर पे किसी ने बंदूक रख दी है क्या? अब चलिए हमारे साथ। बंदूक नहीं है हमारे सर पर, कर्ज है, बाकी लोगों के एहसानों का कर्ज। अभी आपको माही जो भी पट्टी पड़ा देगी आप उसकी बात मान लेंगी क्या? अभी माही सांप है, सांप उसकी बात मत मानिए। अच्छा, नूर अगर मैं सांप हूं तो तुम क्या हो? आस्तीन का सांप? कोई फिक्र नहीं है ना तुम्हें अपनी बहन की? क्या चल रहा है उनके लाइफ में? कुछ पड़ी नहीं है, बस अपनी फिक्र है। तुम्हें तो बस अपनी फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए तो मसूरी से भागकर आ गई। और अब जब तुम्हारे सारे शौक पूरे हो गए हैं तो अपनी अप्पी को मसूरी वापस लेकर जाना चाहती हो, क्यों? ताकि डांट भी पड़े तो तुम्हारी अप्पी को पड़े। एक सेकंड, भाग के आई है। ओ सोया, तुम्हें नूर ने बताया नहीं? वो भाग कर आई है मसूरी से। नूर, तो क्या मतलब ये जो इंटर्नशिप ये सब बहाना था? क्या कर रही थी तुम नूर? इतने दिनों से अपनी अप्पी से झूठ बोल रही थी। पहले सच बोलना सीखो और फिर मेरी शिकायत करना। क्या माही सही कह रही? माही, टॉपिक चेंज करना ना कोई तुमसे सीखे। ये कुछ भी बोल रही है अप्पी, हम आपको सब समझा देंगे। आप चलिए तो हमारे साथ। हाँ या ना? एक लफ्ज और नहीं, आपने हमारा भरोसा तोड़ा, अब हमसे झूठ बोल रही। घर जाइए, सामान पैक करें। आप आज ही मसूरी जा रही है, हम आपकी टिकट करवा रहे हैं और आप आज जा रही है। कोई बात नहीं नूर, कभी कभी ऐसे रिश्तों में दरारें आ जाती है। तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दूं क्या?
आदि, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिस पर विश्वास करता हूँ, जिस पे यकीन करता हूँ, मुझे धोखा दे देता है। मत रो बेटा, मत रो। I'm so sorry. I'm so sorry. It's not okay. आप मुझे समझा रही थी, मैं समझ ही नहीं पाया। I'm really sorry. It's okay बेटा, मुझे सॉरी मत बोलो। It's okay बाबू। मेरा चीकू। I love you, माँ। I love you. मत रो, मैं हूं ना। आपको अगर ये बात पता थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताई? सोया, मुझे लगा तुम्हें नूर ने बताया होगा, इतनी बड़ी बात है। नो यू आर डिस्टर्ब, बट अभी फिलहाल की सिचुएशन के बारे में सोचो। हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। देखो, जो सीरियल्स और मूवीज में शादियां होती है वो भी तो फेक ही होती है ना, कौन सी असली होती है? और वो पंडित जी है ना, उनसे मैं खुद जाकर बोलूंगी कि आप सारे मंत्र गलत पढ़ना, एक भी मंत्र सही नहीं पढ़ेंगे तो शादी ही नकली होगी, असली शादी थोड़ी होगी। तुम बस ये सोचना कि तुम पार्क में राउंड्स मार रही हो। माही मैम, आदि सर किसी का भी कॉल नहीं ले रहे हैं। आई डोंट नो अब आगे क्या होगा। ओह गॉड, तुम ट्राई करते रहो, जाओ ट्राई करते रहो, कभी तो उठाएगा। सोया जी, आप अभी तक तैयार नहीं हो? और हमारे दूल्हे राजा भी नहीं दिख रहे हैं कहीं पे। नहीं, वो क्या है ना, क्रांति अंकल कह रहे थे कि अगर नहीं हो रहा तो जाने तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता। बट यू डोंट हैव टू वरी, मैंने फिलहाल तो उन्हें कन्विंस कर लिया है। बस जरा जल्दी करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट Excuse me. मैम, जोया मैम आई। बस जोया, आज ऑलरेडी मेरे बेटे के साथ बहुत कुछ हो गया है। बस अब और नहीं। पता भी है तुम्हें, रो रो के आंखें सूज गई है उसकी। किसी भी तरह जाकर सोया है अब। उसे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। सोया, आदित्य, अगर इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता होता तो क्या हम यहाँ पर आते? आदित्य, आप जानते हैं ना कि हमारे लिए भी कितना मुश्किल है। सोया, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं और नाटक नहीं कर सकता, प्लीज। नहीं कर सकते मतलब? आदित्य, आप ही इतने दिनों से हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे ना कि लोगों की तकदीर हमसे जुड़ी हुई है। आज ऐसे मुश्किल वक्त में आप हमें छोड़ रहे हैं। ये नकली शादी, ये वीरानीस का कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे फैसले हमने साथ मिलकर लिए थे ना। तो जब इस नाटक का आखिरी पहलू आ गया है, आप हमें अकेला छोड़ रहे हैं। अब ये लड़की मेरे बेटे को क्या पट्टी पर आ रही है? ठीक है, हम जा रहे हैं आदित्य, लेकिन हमें भरोसा है, यकीन है कि आप जरूर आएंगे। हमारे लिए ना सही, लेकिन उन सब लोगों के लिए जिनकी तकदीरें हमारी कंपनी से जुड़ी है।